हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंडिकेटर जो आपको बाय एंड सेल के सिग्नल्स देगा। इस इंडिकेटर को आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। सो गाइस, ये इंडिकेटर को अभी मैंने प्राइवेटली शेयर किया है, तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग इट। मैं इसे कमेंट्स में पिन कर दूंगी। इस इंडिकेटर को आप यूज़ कर सकते हो इस लिंक से। उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन या किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सबसे पहले मैं इसे रिलायंस के चार्ट पे लगा रही हूँ। रिलायंस का स्टॉक है और रिलायंस के स्टॉक पे मैंने इसे लगा दिया और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सिग्नल कैसे क्रिएट कर रहा है। सो गाइस, ये दो तरह के सिग्नल क्रिएट कर रहा है। एक सिग्नल है बाय का और दूसरा सिग्नल है उस एंट्री को क्लोज करने का जो आपने बाय की थी। ये इंडिकेटर शॉर्टिंग के लिए नहीं है, सेलिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ बाइंग के लिए है और ये ट्रेंडिंग मार्केट में बेस्ट वर्क करता है। आप यहाँ देख सकते हो बाय का सिग्नल आपको मिलेगा जब भी ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज होगा। ये नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे आपको एंट्री करा देगा और जैसे ही प्राइस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज होगा ये आपको एग्जिट करा देगा। सो साइडवेज मार्केट में ये इतना वर्क नहीं करेगा, बट अगर हम ओवरऑल देखें और इसके अगर हम बैक टेस्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा रिटर्न दे रहा है, राइट। सो किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले, किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले उसका बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली मैं सब में कैपिटल सेम रखूँगी, तो सारे बैक टेस्ट में मैं 1 लाख का इनिशियल कैपिटल रखूँगी। सेकेंडली, हमारा जो ऑर्डर साइज़ है वो चेंज होता रहेगा क्योंकि ये बैक टेस्ट लास्ट 3 इयर्स का है। सो 3 इयर्स पहले स्टॉक का क्या प्राइस था उसके बेसिस पे मैं ऑर्डर साइज़ कैलकुलेट करूँगी 1 लाख कैपिटल से। सो रिलायंस का 3 इयर्स पहले 1508 के अराउंड प्राइस आ रहा है। सो 1 लाख कैपिटल से अगर हम 1508 पे बाय करते रिलायंस के स्टॉक्स तो हम ऑलमोस्ट 66 स्टॉक्स बाय कर सकते थे, तो इसीलिए मैं क्वांटिटी को 66 कर दूंगी। एंड येस गाइज, आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो ऑन हाउ यू कैन बैक टेस्ट एनी स्ट्रैटेजी ऑन ट्रेडिंग व्यू फॉर फ्री। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आपको थॉरली समझना है कि कैसे आप खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो किसी भी स्ट्रैटेजी को। उस वीडियो में मैं पूरा क्या सेटिंग्स यूज़ करनी है और क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है वो सब शेयर करूँगी। अभी के लिए लेट्स जस्ट सी रिलायंस हमें लास्ट 3 इयर्स में क्या रिटर्न दे रहा है। सो गाइस, देख सकते हैं 205% रिटर्न आया है। इसमें हमने इनिशियल कैपिटल 1 लाख रखा है एंड 3 इयर्स अगो हम 66 स्टॉक्स बाय कर सकते थे रिलायंस के इस कैपिटल से। 3 इयर्स में हमने सेम अमाउंट ऑफ स्टॉक्स रखा है, हमने उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। अब अगर आप इस इंडिकेटर को यूज नहीं करते और सेम कैपिटल से सिर्फ इक्विटी खरीदते रिलायंस की, तो आपको कितना रिटर्न मिलता। अगर एग्जैक्ट नंबर्स में आपको दिखाऊं तो हमारे इंडिकेटर ने 205% रिटर्न दिया है और अगर आप बाय एंड होल्ड करते तो आपको 63% रिटर्न मिलता। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है इस इंडिकेटर से। नाउ यू मस्ट बी क्यूरियस कि ये इंडिकेटर के पीछे लॉजिक क्या है, ये वर्क कैसे कर रहा है, ये लाइंस कैसे ड्रॉ हो रही है। तो इस चार्ट पे आपको जो ग्रीन लाइंस दिख रही है ये इंडिकेट कर रही है फिबोनाची का 38.2% लेवल और जो रेड लाइंस है वो इंडिकेट कर रही है 61.8% लेवल, जिससे हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। रेड लाइंस का इसमें कोई यूज़ नहीं है, ये जस्ट एक आपको सपोर्ट का लेवल शो कर रही है। जो हमारे बाय एंड सेल के सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिर्फ ग्रीन लाइन को यूज़ करके आ रहे हैं। सो जैसे ही प्राइस 38.2% लेवल के ऊपर जाता है, कैंडल क्लोज होती है 1 आवर की, जैसे ही इस लेवल के ऊपर हमें बाय का सिग्नल आता है। जैसे ही प्राइस इस 38.2% लेवल के नीचे आता है हमें एग्जिट का सिग्नल आ जाता है। तो ये फिबोनाची का 38.2% लेवल को यूज़ कर रहा है और इस लेवल को यूज़ करके हमें बाय एंड सेल के सिग्नल्स दे रहा है। ये इंडिकेटर बाइंग में वर्क कर रहा है, सेलिंग में मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए मैं एक अलग इंडिकेटर बनाऊंगी और अगर उसका बैक टेस्ट रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, हमने रिलायंस के स्टॉक पे तो इसे ट्राई करके देख लिया, हमें 200 समथिंग रिजल्ट इस पे मिल रहा है। अब हम इसे रिलायंस के फ्यूचर पे ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस, फ्यूचर में लॉट के अकॉर्डिंग ट्रेड होता है, तो हम ऑर्डर साइज़ को 1 लॉट पे कर देंगे और जब भी मैं किसी फ्यूचर का बैक टेस्ट करूँगी तो मैं ऑर्डर साइज़ 1 लॉट ही रखूँगी और इनिशियल कैपिटल 1 लाख ही रखूँगी। तो गाइस, हमें स्टॉक में 200 समथिंग रिटर्न दे रहा था रिलायंस और जैसे ही अपने फ्यूचर में इसे लगाया इस इंडिकेटर को, तो फ्यूचर में हमें 769% का रिटर्न आ रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है फ्यूचर में। 321 टोटल ट्रेड्स हुई हैं इसमें
और ड्रॉ डाउन 48% का है और प्रॉफिट 3 साल में इसने 769% दिया है, विच इज़ रियली ग्रेट। सो रिलायंस में तो ये फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी हम कुछ और स्टॉक्स भी ट्राई करके देख लेते हैं। सो HDFC बैंक के स्टॉक पे भी हम इसे लगा के देख लेते हैं कि ये कितना रिटर्न देता है। कैपिटल सेम रहेगा, ऑर्डर साइज हो जाएगा 78। 3 years अगो हम 78 स्टॉक्स खरीद पाते 1 लाख के कैपिटल से। सो 78 कर देंगे क्वांटिटी को हम, और अब बैक टेस्ट देख लेते हैं क्या आता है इसका। सो HDFC 105% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 3 years में, और यही अगर हमने कैश में बाय एंड होल्ड किया होता सेम कैपिटल से, तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। सो गाइज HDFC बैंक का बाय एंड होल्ड का रिटर्न है बेसिकली 26%, और हमारा इंडिकेटर जो रिटर्न दे रहा है वो है 105% रिटर्न। सो बेसिकली अभी तक ये बाय एंड होल्ड से तो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। सो HDFC बैंक ने हमें 105% रिटर्न दिया इन कैश। अब हम इसे HDFC बैंक के फ्यूचर पे लगा के देखते हैं। फ्यूचर पे हमारा इनिशियल कैपिटल सेम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमें सेम HDFC बैंक का जो फ्यूचर है वो रिटर्न दे रहा है 644%, जो कि हमारा कैश में था 100% समथिंग, और सीधा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्यूचर में ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। टोटल ट्रेड्स रही हैं 354, ड्रॉ डाउन रहा है 159%, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इतना लॉस हो रहा है, इट्स जस्ट सिंपली मीन कि मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट था वो 8,72,000 तक गया था, और उसके बाद अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6,44,000 है। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट से जो अभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो उसका डिफरेंस ही आपको ड्रॉ डाउन में दिखा रहा है। सो अभी यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो 354 ट्रेड्स हैं इनकी भी तो आपकी कॉस्ट लगेगी, बाय एंड सेल बार बार करने में डिफरेंस आएगा, तो हम वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे कर रहे हैं तो आपको कितना बचता है वो भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 630% अभी भी रिटर्न आ रहा है आफ्टर पेइंग 20 रुपीज़ पर ट्रेड। अगर आप कोटेक यूज़ करते हो ट्रेड के लिए तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। सो इतना डिफरेंस नहीं है, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग ग्रेट विद फ्यूचर्स। सो नेक्स्ट हम ट्राई कर लेते हैं ICICI बैंक। लेट्स सी ICICI बैंक में हमें कितना रिटर्न मिलता। सो ICICI में हम 3 years अगो हमें जो प्राइस मिलता उस पर हम बाय कर पाते 184 शेयर्स। सो गाइज ICICI बैंक पे भी ये हमें स्टॉक में 151% रिटर्न दे रहा है, और अगर बाय एंड होल्ड देखोगे आप तो काफ़ी कम है बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड रिटर्न जो है वो 75% है, हमारा इंडिकेटर 151% रिटर्न दे रहा है। सेम चीज़ हम ICICI बैंक के फ्यूचर पे ट्राई कर लेते हैं। सो ICICI के फ्यूचर पे ये हमें 581% रिटर्न दे रहा है। ICICI के स्टॉक पे ये हमें 150% रिटर्न दे रहा था, और ICICI के फ्यूचर पे ये हमें 581% रिटर्न दे रहा है। सो फ्यूचर बाइंग के लिए आई थिंक ये बेस्ट इंडिकेटर है। अभी तो हमने स्टॉक्स ट्राई किए हैं, लेट्स ट्राई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। अगर हम इस इंडिकेटर को निफ्टी 50 पे लगाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो गाइज निफ्टी 50 पे हमने सेम कैपिटल यूज़ किया है, इनिशियल कैपिटल 1 लाख रुपीज़, एंड ऑर्डर साइज रखा है 1 लॉट। इन लास्ट 3 years में हमें निफ्टी 50 रिटर्न दिया है 587%। टोटल ट्रेड्स हुई हैं 350। ड्रॉ डाउन आप देख सकते हैं 77% आ रहा है। एवरेज 10 बार ये ले रहा है एक ट्रेड को क्लोज करने में। इस इंडिकेटर को मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाया, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने बैक टेस्ट रिजल्ट्स आपको सारे दिखाए हैं। मैंने बैक टेस्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ क्वांटिटी हमारी स्टॉक्स में चेंज होती रहेगी। सो निफ्टी 50 का रिजल्ट हमने देख लिया है। अब हम इसे बैंक निफ्टी पे ट्राई करके देखते हैं। सेम इनिशियल कैपिटल, सेम 1 लॉट साइज। तो गाइज बैंक निफ्टी में ये हमें 443% रिटर्न दे रहा है। टोटल ट्रेड्स हैं 354। ड्रॉ डाउन आप देख सकते हैं 72%। सो ये हमारा लास्ट 3 years का डेटा है। लास्ट 3 years में इसने बैंक निफ्टी पे इतना रिटर्न दिया है, और ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, और ये सिर्फ बाइंग है, हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं अभी। सो जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सो इस इंडिकेटर को अभी हम नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक पे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक पे कैसे रिटर्न्स देता है। सो गाइज गूगल के अकॉर्डिंग 63 मून्स टेक्नोलॉजी एक नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो हम इस पे इस इंडिकेटर को ट्राई करके देखते हैं कि ये नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक पे हमें कैसे रिटर्न्स देता है। 3 years अगो जो इस स्टॉक का प्राइस था
अराउंड 110 था, तो हम 909 स्टॉक्स बाय कर पाते 1 लाख कैपिटल से। बट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये हम नॉन ट्रेंडिंग पे ट्राई कर रहे हैं और नॉन ट्रेंडिंग पे भी इसने लास्ट 3 इयर्स में 327% रिटर्न दिया है। और यही अगर हमने बाय एंड होल्ड इक्विटी में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। बाय एंड होल्ड ने 51% रिटर्न दिया होता अभी तक, हमारे इंडिकेटर 327% रिटर्न दे रहा है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि अभी जो मार्केट ट्रेंड कर रही है, अभी जो प्राइस ट्रेंड कर रहा है, उसमें अगर आप इसे यूज़ करो और उसके बाद वो ट्रेंड होना बंद कर दे, राइट। इवन इन दैट सिनेरियो आई थिंक दिस इज स्टिल वर्किंग। सो बाय एंड होल्ड में हमें बहुत स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, बट ये उनमें भी हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक और स्टॉक में इसे ट्राई कर लेते हैं, टाटा मोटर्स में ट्राई करके देखते हैं। और टाटा मोटर्स का अगर आप डे चार्ट देखोगे, ये हमारा लास्ट 3 इयर्स का चार्ट है। तो अगर आपने टाटा मोटर्स में 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो आप यहाँ पे कहीं एंटर करते जनवरी में 190 पे, और ये जो हाई प्राइस है 533, इतना ही आपका प्रॉफिट होता, क्योंकि अभी भी हम उसके अराउंड ही हैं, राइट। तो ये जितना भी टाइम मार्केट साइडवेज रही है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कोई रिटर्न नहीं देती। सो टाटा मोटर्स के हम 525 शेयर्स बाय कर पाते 3 इयर्स अगो। एंड इस इंडिकेटर का यही बेनिफिट है कि जब मार्केट साइडवेज रहती है, जैसे कि आप बाय एंड होल्ड इक्विटी में देख सकते हो कि ये जो पीक था, आज भी बाय एंड इक्विटी उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना कि यहाँ पे आपको दे रहा है। सो इतने टाइम आपकी कैपिटल आइडली उसी रेंज में अप एंड डाउन मूव हो रहा होता। और इस इंडिकेटर में अगर आप देखोगे तो जब प्राइस साइडवेज भी रहा, जब आपका प्रॉफिट साइडवेज भी रहा लॉन्ग टर्म में, तो भी ये इंडिकेटर आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। जो हमें इक्विटी में मिस हो जाता है हमारा प्रॉफिट, वहाँ पे ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। सो टाटा मोटर्स में आप देखोगे तो 358% रिटर्न दे रहा है ये इंडिकेटर। एंड बाय एंड होल्ड में आप देखोगे तो 193% रिटर्न दे रहा है। अब इसी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में भी लगा के देख लेते हैं। स्टॉक में इसने हमें 358% रिटर्न दिया था, एंड फ्यूचर्स में हम देख लेते हैं कि हमें कितना रिटर्न देगा, और एक लॉट पे ही हम ट्रेड करेंगे। सो गाइस, स्टॉक्स में हमें 358% रिटर्न मिल रहा था, और टाटा मोटर्स के फ्यूचर में आप देख सकते हो 914% रिटर्न मिल रहा है, जस्ट ऑलमोस्ट डबल। Thank you for watching this video guys. I hope ये indicator आपके काम आए. Also guys, if you are interested in using this indicator, please let me know in the comment section. I'll share the link to this indicator and I'll pin it in the comments.